हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, आप अपने बैग, कॉपी, किताबें सब तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपकी स्कूल अब हो गए हैं, खुलने वाले हैं। तो अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए कि आपको अब स्कूल आना है और ऑफलाइन पढ़ाई करनी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 में मोशन इन ए प्लेन, और हम लोग ये लेसन पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने विस्थापन सदिश, सदिशों के प्रकार और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया है। आज हम सदिशों के प्रकार के बारे में जानेंगे। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। बच्चों, जो सदिश होते हैं ना, वो भी कई प्रकार के। अब हमें वही कुछ सदिश जो इम्पोर्टेंट सदिश हैं उनके बारे में जानेंगे कि सदिश के प्रकार हैं। फिर हम आज ही पढ़ेंगे सदिशों का योग, हम सदिशों का जोड़ने के नियम क्या, क्योंकि सदिशों को साधारण बीजगणितीय रीति के अनुसार नहीं जोड़ा जा सकता। तो अगर हम सदिश को साधारण बीजगणितीय रीति से नहीं जोड़ सकते तो उनके लिए जो स्पेशल रीति बनाई गई जोड़ने के लिए, हम वही जानेंगे। पहले चलिए लोग सदिशों के प्रकार जानते हैं, और इसमें सबसे पहला है समान सदिश। समान सदिश, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, यानी ऐसे दो सदिश, ऐसे दो सदिश, ऐसे दो समांतर सदिश जो परिमाण में बराबर व दिशा में समान हो, उसे हम कहते हैं समान सदिश। तो समान सदिश को हम इस तरह से दिखाते हैं, चाहे दो हम पैरेलल लाइंस के द्वारा दिखा सकते हैं। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, तो यहाँ से मिलेगा वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर। अब ये इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, बस दोनों समांतर होने चाहिए और दोनों की लंबाई का भी बराबर उसी तरह से दर्शाएंगे इक्वल टू। तो इसे हम कहेंगे क्या है, समान सदिश। इसके बाद आपका विपरीत सदिश, जो दूसरा है उसे हम कहते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में भी ठीक यही कंडीशन लागू कि दो समांतर ऐसे सदिश हों जो परिमाण में तो बराबर हो, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो एक दूसरे की अपोजिट होनी चाहिए, विपरीत नहीं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा, उसी तरह से एक सदिश यहाँ दिखा सकते हैं कि ये वेक्टर ए है, दूसरा सदिश भी यहाँ दिखाएंगे, लेकिन ये सदिश क्या हो गया आपका ऐसी दशा में हमें मिलेगा ए वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर। इसी तरह से इसको भी दिखाया जा सकता है ऐसे, मतलब दोनों पैरेलल होने चाहिए और डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। ऐसे सदिशों को ही कहा जाता है विपरीत सदिश। ठीक है। इसके बाद है आपका समतल सदिश। समतल का मतलब होता है कि जो एक समतल में स्थित हो, एक बिंदुगामी सदिश, यानी जो एक बिंदु से होकर के जाते हैं। अगर एक ही बिंदु से अगर कई सारे सदिश जाते हों तो उसे कहते हैं एक बिंदुगामी सदिश। संगामी भी इसी को कहा जाता है। संगामी समतली सदिश, एक बिंदुगामी भी होना चाहिए और एक समतल में स्थित होना चाहिए, उसे कहते हैं कि यह एक बिंदुगामी सदिश है। तो इस तरह से सदिशों के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट हम लोग वही जानेंगे। तीसरा, एकांक सदिश। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर इसे कहते हैं, यूनिट
एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण कितना हो, एक। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे एकांक सदिश। और किसी भी एकांक सदिश के ऊपर हम क्या करते हैं, कैप लगाते हैं, ऐसे कैप, ठीक है। अगर किसी सदिश के ऊपर इस तरह के कैप लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वह एकांक सदिश है, वह एकांक सदिश हो गया जिसका परिमाण एक हो गया। और किसी एकांक सदिश को निकालने का तरीका है कि एकांक सदिश बराबर एकांक सदिश बराबर सदिश और बटे उसका परिमाण। इसका मतलब एकांक सदिश n कैप बराबर वेक्टर a और बटे माड ऑफ वेक्टर a, यानी कि n कैप इक्वल टू लिख सकते हैं तब वेक्टर a बाई। यह है किसी सदिश का एकांक सदिश। यानी अगर किसी सदिश में उस सदिश के परिमाण से भाग दिलवा दिया जाए तो जो शेष राशि बचेगी वो केवल दिशा बचेगा, उसका परिमाण एक हो जाएगा, तो उसे कहा जाता है एकांक सदिश। यानी कि यदि किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर जो प्राप्त राशि होगी कहते हैं एकांक सदिश। क्योंकि किसी सदिश को इस प्रकार से या यहाँ से नहीं मिल सकता है कि वेक्टर a इक्वल टू a और n का कैप, यानी सदिश बराबर क्या, परिमाण और गुणे क्या, दिशा। सदिश बराबर होता है परिमाण गुणे दिशा। यानी कि किसी सदिश को ज्ञात करना है तो उस सदिश की व्यवस्था की दिशा से गुणा करा दीजिए और जो राशि प्राप्त होगी उससे हम करेंगे क्या, सदिश राशि। परिमाण गुणे दिशा बराबर सदिश राशि। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, लंबकोणीय अक्षों के एकांक सदिश। लंबकोणीय अक्षों के एकांक सदिश। लंबकोणीय अक्षों के एकांक सदिश ये हो गए लंबकोणीय अक्ष। इधर x अक्ष, इधर y अक्ष, इधर z अक्ष, ये इसका मूल बिंदु हो गया O। तो x के अनुदिश एकांक सदिश होता है x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश वो होता है आपका I कैप। यानी इस दिशा में जो एकांक सदिश है उसको हम लोग I कैप लिखते हैं। y दिशा में y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश वो होता है आपका j कैप। यानी इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमें, j कैप। और तीसरा है z अक्ष के अनुदिश, z अक्ष के अनुदिश वो मिलेगा हमें स्मॉल k कैप। यानी इस दिशा में हो गया आपका k कैप, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि x अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश है वह I कैप से, y अक्ष के अनुदिश जो है y j कैप से और z अक्ष के अनुदिश क्या होता है k कैप से दर्शाता है। और इन सभी का जो परिमाण होता है कि मान आप I कैप बराबर मान आप j कैप बराबर मान आप k कैप बराबर कितना, इन सभी के परिमाण कितने होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो बच्चों आप इसको जरूर से याद रखिएगा, एकांक सदिश को और लंबकोणीय एकांक सदिश को जरूर याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका
11 में तो काम लगेगा ही, साथ में 12 में भी काम लगता है। अब इसके बाद से सदिशों का जोड़ हम देखेंगे कि सदिशों को कैसे हम जोड़ते हैं। सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों को जोड़ने के लिए ना दो रीतियां बनी, दो नियम बनाए गए। पहला है त्रिभुज विधि, दूसरा है समांतर चतुर्भुज विधि। और तीसरा है बहुभुज विधि। हम सदिशों को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो सदिशों का ये जो जोड़ होता है ना, एक होता है ज्यामिति विधि, ज्यामिति विधि, और दूसरा है गणितीय विधि, गणितीय विधि। ये जो तीन मेथड दिख रहा है ना, ये तीन हम लोग सबसे पहले जानेंगे ज्यामिति विधि, ज्यामिति विधि, ज्यामिति विधि और गणितीय विधि, और त्रिभुज विधि हो गई, समांतर चतुर्भुज विधि और बहुभुज विधि, ये सब ज्यामिति विधि। तो ज्यामिति विधि में सबसे पहली जो त्रिभुज विधि है उसमें हम लोग जोड़ते कैसे हैं। मान लीजिए पहला नंबर दो सदिश त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि, दो सदिश, एक सदिश ये हो गया ए, दूसरा सदिश ये हो गया बी। इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो दोनों में से जो सबसे बड़ा क्षैतिज सदिश होता है उसको खींच लेते हैं, ये वेक्टर ए हो गया, और दिए गए परिमाण और दिशा के अनुसार पहले सदिश से इसके पूंछ से, इसके शीर्ष से दूसरे सदिश के पूंछ को स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हो गया आपका, और ये जिस कोण पर कार्य कर रहा था उसी कोण पर इसको अंत में पहले सदिश के पूंछ को दूसरे सदिश के शीर्ष से मिला देते हैं। ये इनका परिणाम होता है जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की क्या होता है बराबर। दूसरी विधि है समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि में इन्हीं को अगर जोड़ना है तो एक हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, और इनसे हम क्या करते हैं समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ए बन गया एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। इन दोनों में जो प्रधान बिंदु से होकर जो जाने वाला विकर्ण है वही इनका परिणामी होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये समांतर चतुर्भुज विधि हो गई। अगर मान लीजिए कि एक है कि पर कई सारे सदिश काम कर रहे हैं, जैसे कई सदिश, तीसरा जो बहुभुज विधि है, बहुभुज विधि। तो बहुभुज विधि में मान लीजिए कि कोई एक सदिश से एक इधर कार्य कर रहा है, दूसरा इधर कार्य कर रहा है, तीसरा इधर कार्य कर रहा है, चौथा इधर कार्य कर रहा है, पांचवा इधर कार्य कर रहा है। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, ये जो कार्य इनका परिणाम है। तो सबसे पहले एक सदिश हम खींच लेंगे, वेक्टर ए हो गया, इसके बाद से बी वाला इधर जाएगा, बी वाले को इधर खींच दीजिए, ये वेक्टर बी हो गया, सी वाला इधर है तो सी वाले को इधर खींच दीजिए, फिर ई वाला नीचे की तरफ है इसको नीचे की तरफ खींच दीजिए, फिर डी वाला इधर है इसको कर दीजिए इधर, लास्ट में इसको दोनों क्या करेंगे मिला दीजिए, ये इसका परिणाम है। ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया, ये वेक्टर कितना हो गया
अंत में क्या करें, इसको मिला देते हैं, इसका परिणाम ज्ञात करें, इसका ज्ञात करें, इसका ज्ञात करें, लास्ट में एक ओ और ये टी, यही क्या होगा परिणाम होगा। और ये वेक्टर जो आर होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी और प्लस वेक्टर ई क्या हो जाएगा, योग के बराबर हो जाएगा। इस सभी वेक्टरों को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, यही क्या होता है, बहुभुज विधि होती है। यानी कि किसी भी सदिश को जोड़ने के लिए एक अलग रीति अपनाई जाती है जिसे हम लोग सदिश योग का नियम करते हैं, और वह ज्यामितीय विधि और गणितीय विधि। ज्यामितीय विधि में 3 विधि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी गणितीय विधि पढ़ेंगे कि हम किसी भी सदिश को जब जोड़ लिया तो उसका परिणाम कितना होगा क्या।